तो हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला है। और इसमें अपन क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैरायटी जो कि आपको एग्जाम में बिल्कुल हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन सारे लिख के रखा हूँ। और बेस्ट पार्ट है कि ये बस दो ही फॉर्मूला है आपको जो दिख रहा होगा, दिख रहा है बोर्ड पे। एक तो ये वाला और एक 3 वाला, इसी को फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। मैं थोड़ा ओवरऑल एक आइडिया दे देता हूँ ज़्यादा टाइम ना लेके, फिर अपन चलेंगे इसको क्वेश्चन जितने पॉसिबल होगा सॉल्व। मैं क्या करूँगा, ए यूनियन बी को कैसे लिखूंगा। मान लीजिए ये मेरा ए है और ये मेरा बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी। अब देखो, जब मैं ए यूनियन बी कर रहा हूं, यहां से शुरू करके मैं ए कंप्लीट करते ही क्या हो जाएगा, ये जो कॉमन रीजन एक बार मैं कवर कर दिया ना, राइट। सॉरी, ये मान लीजिए ए। तो जैसे कि मैं ये वाला बाउंड्री में ये घूमूंगा तो ये क्या है, ये कॉमन रीजन को मैं एक बार कवर कर दिया। फिर जैसे मैं बी के लिए मैं पॉइंट आऊंगा, बी यूनियन बी है, तो जब मैं बी कवर कर रहा हूं इस चक्कर में ये जो कॉमन रीजन और एक बार ऐड हो रहा है, मतलब ये 2 बार आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैं कार्डिनलिटी फाइंड करूंगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, मतलब ये ए और ये बी पूरा आ गया, और ये बीच वाला दो बार था, तो मैंने क्या किया, एक बार मैंने माइनस कर दिया ये वाला, तो ये मेरा बन गया। सिमिलरली अगर मैं 3 केस में देखूंगा, मान लीजिए ये मेरा ए, दिस इज माई बी, ठीक है, बी ए, एंड फॉर सी आई विल यूज दिस कलर, राइट। अब देखो क्या होता है इसमें भी, जैसे मैंने ए को कवर कर रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं इस ए को कवर कर रहा हूं, अब देखो क्या होता है, ये वाला जो पर्सन एक बार रिपीट, मैंने यहाँ पे एक लिखा, यहाँ पे एक बार आया। फिर क्या हुआ, मैंने जब ब्लैक, अब ब्लैक के पास जब मैं ब्लैक को कवर कर रहा हूं, ये वाला ब्लैक को, ये वाला रीजन क्या है, इस ब्लैक को जब मैं कवर कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट, मतलब इसका भी पॉइंट आ रहा है, इसका भी आ रहा है, और यहां पे भी आ रहा है ना ये। फिर मैं जब इसको कवर कर रहा हूं, देखो ये क्या करेगा, तीनों को, आई मीन यह, एक सेकंड, इसको भी कवर कर रहा है, फिर इसको भी कवर कर रहा है, और ये चीज को भी कवर, और रेड के टाइम पे एक्चुअली यहाँ पे भी कवर हो रहा था। अब यहाँ पे देखो, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इसमें 3 बार, मतलब ये जो कॉमन रीजन वाला, ये जो कॉमन आ रहे वो दो बार आए, और ये जो मिडिल में ये 3 बार आए। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो, जब मैं क्या करूंगा, इसको ये ब्लैक, क्योंकि ये वाला दोबारा आया है सेकेंड टाइम, तो मैं क्या करूंगा, एक बार हटाऊंगा। क्या हटाऊंगा, ए इंटरसेक्शन बी को मैं एक बार हटाया, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी को एक बार हटा दिया। इस चक्कर में ए इंटरसेक्शन बी को हटाऊंगा, मतलब ये 3 पॉइंट से जो कॉमन पे यहाँ पे एक हट गया। फिर जब मैं ए बी इंटरसेक्शन सी को हटाऊंगा, एक बार बी इंटरसेक्शन सी को हटाया, इस चक्कर में जो कॉमन पे 2 बार हट गया। जब मैं ए इंटरसेक्शन सी को हटाऊंगा, ये वाला ए इंटरसेक्शन सी को हटाऊंगा, ये कॉमन रीजन पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। और मैंने ए इंटरसेक्शन सी को एक बार हटा दिया, इस चक्कर में क्या है, ये जो कॉमन रीजन पूरा गायब हो चुका है, तो उसको लेके आने के लिए मैंने तीनों को ऐड किया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आई गेस आपको फॉर्मूला कैसे आता है वो दिख गया। अब आता है सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहले इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपना लेवल अप करेंगे। In a class, 100 students given a 60 like math, 70 like physics. Is this possible or नहीं? अब देखो, अगर ये कोई भी क्लासरूम है, इसमें टोटल स्टूडेंट क्या है, 100 है, और इसमें मैथ वाले कितने यूज कर, आई मीन मैथ कितने है, 60, और आपका 70 है आपका फिजिक्स। अब देखो, अगर दोनों को ऐड करोगे तो 60 प्लस 70 क्या आ जाएगा, 130, जो कि 100 से ज्यादा है। इन जनरल अगर थोड़ा सा भी मतलब इंक्लूजन एक्सक्लूजन का नहीं आइडिया होगा, वो बोलेगा जो पॉसिबल नहीं है। बट ऐसा भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो क्या है, फिजिक्स को भी लाइक करता होगा और मैथ को भी लाइक करता होगा, दैट मीन्स ये दोनों का कॉमन पे है ना। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको फाइंड करने की कोशिश करूं ये पॉसिबल हो कि नहीं। देखो अब क्या करूंगा, मान लो मैथ के लिए मैंने एम लिखा और फिजिक्स के लिए मैंने पी लिखा, दोनों का अगर मैं यूनियन करूंगा तो ये मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 70, और दोनों का इंटरसेक्शन ना, फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखेंगे यही है आपका इंटरसेक्शन का फॉर्मूला। ये तो ये मिला के आपको कितना बोल रहा है, 100, कि 100 स्टूडेंट्स है। अब देखो 100 स्टूडेंट मतलब मैं इसको पहले लिख देता हूं, 130 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100 स्टूडेंट।
तो ये लेस देन इक्वल टू 100 में जल्दी बोल रहा हूं क्यों लेस देन लिखा, तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा 30, लेस देन इक्वल टू 30। अब देखो अगर मैं बोलूंगा कि मैं इसी पॉइंट में हूं क्यों मैं लेस देन इक्वल टू लिखा हूं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट बताइए जो एम यूनियन पी के बाहर हो, मतलब ना उसको मैथ भी पसंद है ना उसको फिजिक्स भी पसंद है। उस केस में क्या लिखूंगा, देखो ये मान लो एम मैथ वाले ये फिजिक्स वाले, ये मैथ और ये फिजिक्स, तो टोटल स्टूडेंट 100 था, तो एम और पी को मिला के क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूले पे आ जाएगा। अब मिला के अगर नहीं वाला, मान लो एम यूनियन पी पे आ जाएगा आपका कार्डिनलिटी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 80 आया कि एम मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स सिर्फ फिजिक्स और बोथ को लाइक करने वाले टोटल स्टूडेंट है 80। मैं बोल रहा हूँ इसको छोड़ के, तो छोड़ने का मतलब क्या है, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे, मतलब ए यूनियन पी का कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी। तो कॉम्प्लीमेंट क्या था, एन माइनस एम यूनियन पी, आपको अगर फॉर्मूला याद होगा। अब देखो एम क्या है मेरा, टोटल यही है इसका टोटल स्टूडेंट, तो 100 माइनस मान लीजिए 80 है। ऐसा भी केस हो सकता है जो जितने भी टोटल स्टूडेंट है वो यहीं पे एंगेज हो जाए, कोई बाहर वाला स्टूडेंट ना हो, मतलब कोई भी ऐसा हो सकता है कि जिसको ना मैथ भी लाइक ना हो ना फिजिक्स भी लाइक ना हो, ऐसा स्टूडेंट भी जीरो हो सकता है। तो इसी केस में मैंने क्या किया, इन दोनों का जो जो फॉर्मूला एम यूनियन पी का जो कार्डिनलिटी आइदर 100 से छोटा होगा नहीं तो इक्वल हो सकता है। जब इक्वल होगा उस टाइम क्या होगा, बिना लाइक करने वाले एलिमेंट स्टूडेंट जीरो होंगे। अगर लेस देन के केस में क्या होगा, उसको छोड़ के बिना लाइक करने वाले कुछ स्टूडेंट्स बाहर भी मिलेंगे, इसीलिए मैंने लेस देन निकाल दू। तो ए इंटरसेक्शन बी लेस देन 30 ए, मतलब आपका ये वाला केस वैलिड है, मतलब 60 लोग आपका मैथ हेल्प प्यार करते हैं और 70 लोग हैं जो फिजिक्स को प्यार करते हैं, और कुछ कॉमन में जो कि 30 से छोटा होना चाहिए या सेम होना चाहिए। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, टोटल 100 स्टूडेंट्स है जिसमें से 50 मैथ 60 फिजिक्स 40 केमिस्ट्री 30 है मैथ और फिजिक्स वाले, 20 मैथ केमिस्ट्री 25 फिजिक्स और केमिस्ट्री, और 10 लगे जो सारे के सारे को लाइक करते। ये 3 वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट है। सारे के सारे मतलब ये जो कॉमन रीजन आपको नहीं दिख रहा है ये वाला रेड कलर के, इसी में जो सारे सारे सब्जेक्ट को लाइक करते, इसमें जो हाउ मेनी लाइक्स एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, यहाँ पे जो टेक्निक है ये बोला ना एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, यही है, इसमें कन्फ्यूजन होने का चांसेस रहता है। तो मैं आंसर पे करता हूँ, देखो क्या होता है, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब क्या है, बंदा एक सब्जेक्ट को भी लाइक कर सकता है, दोनों को भी लाइक कर सकता है, तीनों को भी लाइक कर सकते हैं, और को भी एट ए टाइम लाइक कर सकता है, यही है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका यूनियन करते हैं, एक को हो सकता है, बी को भी लाइक कर सकता है, सी को भी लाइक कर सकता है, या एट ए टाइम तीनों को भी लाइक कर सकता है, इसलिए फॉर्मूला लिखा जाएगा, है ना। और इसमें मान लो मैं इसी का टेक्निक यूज करता हूँ, आई मीन जो ये मैथ के लिए एम यूनियन फिजिक्स के लिए पी यूनियन केमिस्ट्री के लिए सी। तो मैथ का कार्डिनलिटी क्या लिखूंगा, मैथ कार्डिनलिटी प्लस फिजिक्स कार्डिनलिटी प्लस केमिस्ट्री का कार्डिनलिटी, मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स लिखूंगा, फिर फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री माइनस करूंगा मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, और प्लस करूंगा सबका इंटरसेक्शन का एडिशन। अब देखो मैथ फिजिक्स का ये तो ऑलरेडी दिया, मैथ 50 है, ठीक है, फिजिक्स आपका यहाँ पे 60, और आपका केमिस्ट्री कितना है 40, और मैथ एंड ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, आपको ऑलरेडी बोला था एंड होता है, मैथ और एंड का, मैथ एंड का क्या है, फिजिक्स का ये 30, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितना है आपका 25, एंड दिस वन 30 20, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20, और टोटल तीनों का तीनों लाइक करने वाले कितने टोटल है 10, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, आपको सॉल्व कर लेना। हाँ यहाँ पे एक नोट कर देता हूँ आपको जो भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी आपको एटलीस्ट दिखे ना कि एटलीस्ट कितने स्टूडेंट होगा, एटलीस्ट दिखेगा मतलब आप टोटल यूनियन कर देना, टोटल यूनियन कर देना, ये याद रखना, इसमें कंफ्यूजन होने का स्टूडेंट बहुत ज्यादा चांस रहता है, ये बार बार कर देना, आप जहां पे एटलीस्ट दिखे टोटल यूनियन कर देना। अब आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन में, क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स गिवन है, 60 यूजेस इंस्टाग्राम, 50 यूजेस कितने कर व्हाट्सएप 50 लोग, 60 इंस्टाग्राम, 30 यूज बोथ करे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डज नॉट यूज एनीथिंग। आ जाते इसी में, ये क्या बोला, टोटल स्टूडेंट्स है आपके पास 100, जिसमें आपका 60 कितना है इंस्टाग्राम वाले 60,
है ना। और आपका व्हाट्सएप वाले कितने है 50, और बोथ बोथ मतलब ये कॉमन रीजन पे कितने आपको बोला, कॉमन रीजन पे 30। अब बोलो इसको छोड़ के बाहर कितने ऐसे हैं जो कि यूज नहीं करते, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यूज करने वाले कितने हैं उसको फाइंड कर लूंगा, फिर टोटल से माइनस करूंगा, एन से माइनस करने से मेरा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब आ जाता हूँ इंस्टाग्राम यूनियन व्हाट्सएप करूंगा, फॉर्मूला क्या जाएगा, इंस्टाग्राम का कार्डिनलिटी प्लस व्हाट्सएप का कार्डिनलिटी और दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करूंगा। इंस्टाग्राम कितने यूज करते हैं 60, व्हाट्सएप कितने है 50, और दोनों का इंटरसेक्शन में क्या है 30, टोटल क्या है 160 प्लस 50 110 माइनस 30 दैट इज 80। अब ये बोला इन दोनों से बाहर, दैट इज आई यूनियन डब्ल्यू का कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी, यही बोला ना कि डज नॉट यूज एनीथिंग, कोई भी कुछ यूज नहीं करता मतलब बाहर वाले, तो क्या करूंगा एन माइनस आई यूनियन डब्ल्यू का कार्डिनलिटी कर दूंगा इसका, तो एन क्या है मेरा 100, इसका क्या है मेरा 80, तो 80 कर दो, टोटल 20 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे मुझे जो ये दोनों कोई भी कुछ यूज नहीं करता। ठीक है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आई गेस थोड़ा टाइम भी हो गया है, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ इसको जल्दी सॉल्व करने में, आंसर पे आ जाओ, नहीं तो इसको करते नेक्स्ट क्लास में आराम से, मैं सिमिलर टाइप का और जल्दी जल्दी जो हो पाएगा उसको कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे, इन सर्वे 120 people है, 70 लाइक क्रिकेट, 60 लाइक फुटबॉल, 30 लाइक बोथ, हाउ मेनी लाइक ओनली फुटबॉल। अब देखो ओनली फुटबॉल आ गए, ये भी इंटरेस्टिंग सा है। अगर नॉर्मली बोला जाएगा तो यहाँ तो मैंने, अगर इन जनरल सोचोगे बोलोगे तो ऑलरेडी तो मैंने बोल दिया कि 60 लोग तो फुटबॉल को लाइक करते, फिर ओनली फुटबॉल का क्या पूछने का मतलब हुआ, यही मतलब है ऐसे भी 60 के अंदर लोग होंगे जो सेम टाइम पे क्रिकेट को भी लाइक करेंगे, फुटबॉल को भी लाइक करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं ऐसा एलिमेंट, ऐसा बंदा नहीं चाहिए, मुझे एज इट इज चाहिए जो फुटबॉल, तो ये मान लो आपका फुटबॉल का डायग्राम है, ये मान लो क्रिकेट का, तो मुझे चाहिए सिर्फ फुटबॉल, तो फुटबॉल सिर्फ चाहिए तो मैं क्या करूंगा ये वाला हटा दूंगा जो कॉमन रीजन सिर्फ फुटबॉल, क्योंकि यहाँ जो रहेंगे वो क्रिकेट को भी लाइक करते फुटबॉल को, तो मैं ये रीजन का हटाऊंगा, दैट मीन्स क्या करूंगा जो कार्डिनलिटी ऑफ फुटबॉल है वहां से एफ इंटरसेक्शन सी को हटा दूंगा। कार्डिनलिटी ऑफ फुटबॉल आपको कितना है यहाँ पे 60 माइनस 30 जो बोथ को है मतलब बोथ, तो आपका हो जाएगा 30 लोग जो इसी रीजन में आ जाएंगे सिर्फ फुटबॉल को लाइक करते हैं। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, इन ए सर्वे ऑफ 150 पीपल 80 वॉचेस नेटफ्लिक्स, 70 वॉचेस आपका अमेजन, 40 वॉचेस बोथ, फाइंड द पीपल वॉचिंग एटलीस्ट वन प्लेटफॉर्म। ये देखो फिर से आ गया एटलीस्ट, एटलीस्ट वन प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, एटलीस्ट मैंने कम से कम एक प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं, दो भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है, इसीलिए जब भी आपको एटलीस्ट के बारे में पूछेगा आप क्या करना, क्या गिवन है नेटफ्लिक्स गिवन है और अमेजन प्राइम, तो नेटफ्लिक्स के लिए मैं एन यूज करता हूँ, अमेजन के लिए मैं ए यूज करता हूँ, दोनों का कार्डिनलिटी फॉर्मूला लगाओ एन प्लस ए माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो एन का क्या है आपका 80 और अमेजन का कितने है आपका 70 और बोथ में कितने हैं 40, तो 80 150 110, तो मिल जाएगा टोटल मेरा 110 आंसर। ठीक है, अब यहीं पे बोल देते हैं कि इतना एटलीस्ट उसने उसको फाइंड करो जो देखता नहीं है, कुछ भी नहीं देखता, उसमें क्या आ जाता, इसका एन यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना जो कि देखते नहीं है, तो मैं क्या करता 150 माइनस 110 कर देता, ये आ जाता फाइनल आंसर।